4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 636 जगह प्राप्त करने के लिए, ठीक। एपी है इसमें 9, 17, 25, डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए, ठीक ना। यानी इसे कहने का मतलब, ठीक है, इसमें एपी दिया हुआ है कि नहीं, है ना। एपी, इस एपी में, ठीक ना, कितना हम पद लेंगे, ठीक ना, किसको योग करने पर 636 चला आएगा। है बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया। इस एपी में हम कितना पद लेंगे, ठीक, किसको योग करेंगे तो कितना आना चाहिए, 636 आना चाहिए, ठीक ना। तो यानी कि इसमें एस एन का मान दिया हुआ, ठीक ना, किसका मान दिया हुआ है, एस एन का मान कितना हो जाएगा, 636 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हॉल, और यहाँ पे लिख लेंगे एस एन बराबर कितना हो जाएगा, 636, ठीक। अब देखो, अब एपी में हम एक मान निकाल सकते हैं और सारवंतर निकाल सकते हैं कि नहीं। प्रथम पद और सारवंतर निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एपी में, एपी में लिख लेंगे प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सारवंतर निकाल लेंगे, लिख लेंगे सारवंतर डी बराबर, सारवंतर क्या लिखेंगे, दूसरा पद से पहला पद घटा लेंगे या तीसरा पद से दूसरा पद घटा लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे A2 माइनस में A1, दूसरा पद से पहला पद घटा लेंगे। देखो A2 का मान कितना है, इसमें दिया हुआ है 17 है, माइनस में देखो A1 का मान 9, 17 में से घटाएगा 9 तो हो जाएगा 8, यानी सारवंतर कितना हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा। प्रथम पद हो गया 9, सारवंतर हो गया 8 और एन का मान हो गया 636। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें निकालना हमको एन का मान, किसका मान निकालना है, एन के मान में कितना पद लेंगे, ठीक, कि इसका योगफल 636 प्राप्त होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे एस एन बराबर क्या लिख लेंगे, एस एन बराबर कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 636, और एस एन का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बटा में 2 इंटू में होता है 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d बराबर लिख लेंगे 636 और 136 लिख लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसमें जिसका मान पता है उसका मान डाल देंगे। इसमें एक के मान और डी का मान पता है कि नहीं, तो एक के मान और डी का मान इसमें डाल देंगे, ठीक। इसको लिखेंगे एन के मान नहीं पता है तो एन के एन लिखेंगे बट्टा में 2 इंटू में क्या हो जाएगा, 2 के 2 गुना एक मान कितना, देखो एक मान 9 है ना, यहाँ पर लिखेंगे 9 प्लस एन के लिखेंगे एन माइनस में 1 गुना में डी का मान हो जाएगा 8 बराबर लिख लेंगे 636। अब देखो, इसको लिखेंगे n बटा 2 इंटू में क्या हो जाएगा, देखो 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब इस 8 से दोनों में गुना कर देंगे, n माइनस 1 में क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे। देखो तो 8 से गुना हुआ n में तो क्या हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा, अब माइनस में क्या हो जाएगा 8 कम 8 हो जाएगा, बराबर लिख लेंगे 636। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे यहाँ पर हल करते हैं। इसको लिख लेंगे n बटा 2 और देखो इंटू में क्या हो जाएगा 8 के लिख लेंगे 8 अकेले है ना 8 तो इसको लिख लेंगे 8 ठीक। अब देखो प्लस में कितना है 18 तो दोनों क्या घट जाएगा, 18 में से घटेगा 8 कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 10 बराबर क्या लिख लेंगे 636। अब देखो इसको और लिखेंगे n बटा 2 गुना में लिख लेंगे। देखो इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा 2 कॉमन कर लेंगे, जो बट्टा में रहेगा खास कर वही कॉमन करेंगे, बट्टा में है 2 तो इसमें 2 कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचाएगा, इसमें बचाएगा 4n प्लस में 5 बराबर हो जाएगा 636। अब देखो इसमें 2 से 2 कर जाएगा, इसमें हो जाएगा n इंटू में 4n प्लस में 5 बराबर 636। अब देखो n से गुना कर देंगे इस दोनों में तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस में 5n बराबर में 636। अब देखो ध्यान से, अब 636 बराबर बाद है, इसके बराबर से पहले ले आएंगे 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस में कितना हो जाएगा 636 बराबर, तो प्लस में था तो बराबर से पहले माइनस हो जाए, ठीक। बराबर क्या बचेगा 0 बचा, यहाँ पे लिख लेंगे 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या बन गया गुणनखंड बन गया। अब इसे गुणनखंड के इसमें n का मान निकालना, ठीक ना। इसमें n का मान 2 आएगा, ठीक ना। तो इसे गुणनखंड करेंगे, ठीक। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, इससे इसमें गुना कर लेंगे, ठीक। देखो कितना है 4n स्क्वायर है और गुना कर लेंगे माइनस 636 में, माइनस 636 से गुना कर देगा 6 24 4 हासिल 2 4 3 12 4 3 12 2 14 4 हासिल 1 6 24 1 25 माइनस हो जाएगा 2544 n स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो इसमें पिछला पद कितना दिया हुआ है, मध्यम पद में दिया हुआ 5n, कितना है 5n प्लस में है। अब इसको 2 भागों में बांटना है, समझ में आ रहा है ना। 5n क्या करेंगे 2 भागों में बांटेंगे तो जोड़ने या घटाने में 5n आना चाहिए, ठीक ना। और उसी दोनों गुना कर कितना चाहिए माइनस 2544 n स्क्वायर आना चाहिए, ठीक ना। तो बोलो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं 5n को हम क्या लिख सकते हैं कि जोड़ने या घटाने पर होना चाहिए 5n, ठीक ना।
और उसी दोनों गुना करने पर चाहिए कितना -2544 n स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, देखो तो इसके लिए पता नहीं ना क्या लिखेंगे, तो जो यहाँ पे गुणनफल आता है इसे क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और इससे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, देखो कैसे निकालेंगे, इसको लिख लेंगे यहाँ पे 2544, इसे गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना, इससे निकाल सकते हैं। तो इसमें 2 से भाग लगेगा, 2 से लगाएंगे 2 कम हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 दूनी 4, कितना गया 1272। अब देखो ये 2 हो गया कितना 1272, 1272 में 2 जोड़ने घटाने में 5 आएगा, नहीं ना आएगा, तो फिर इसको आगे बढ़ाओ, फिर इसमें 200 लग जाएगा, 200 लगाओ, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, कितना गया 636 और कितना जाएगा 2 दूनी 4, इसे गुना कर कितना जाएगा 4। ठीक है, देखो 4 में 636 जोड़ने घटाने पे आएगा 5, नहीं आएगा, फिर इसको आगे बढ़ाओ, इसमें कैसे भाग लगेगा 2 से लग जाएगा, हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 अठे 16, कितना बचे 318 हो गया। अब देखो इस तीनों गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा ये, अब तीनों गुना कर कितना हो जाएगा 8। अब देखो 318 में 8 जोड़ने घटाने 5 आएगा, नहीं आएगा, फिर इसमें भाग लगेगा 2 से, फिर इसमें भाग लगाओ 2 से, 2 से लगाने कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचा 10, इसमें बचेगा 1, 2 नंबर 18, कितना हो जाएगा 159। अब देखो इस पूरा गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 16, अब गुना करने पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 159 में 16 जोड़ने घटाने पर 5 आएगा, नहीं आएगा। अब देखो इसमें कैसे भाग लगेगा, आप 3 से लग जाएगा भाग, इसमें 3 से लगा दो, अब 3 से लगाने कितना 3 5 15, 3 तिहाई 9, कितना बची है 53 हो गया। अब देखो इस पूरा गुना कर दो, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, कितना हो गया 48 और कितना हो गया 53। अब देखो 48 और 53 जो घटा कर कितना आ जाएगा, जोड़ने पर ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन घटाने पर कितना 5 आया कि नहीं, और 53 में से घटाते हैं 48 कितना बचेगा 5। ठीक, और 48 में 53 से गुना कर आ जाएगा 2544, समझ में आ गया। देखो तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं 5 n में क्या लिख लेंगे, प्लस में लाना है ना, तो बड़ा संख्या प्लस में लिखेंगे, छोटा संख्या को माइनस में लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे इसको लेंगे 53 n हो जाएगा और एक हो जाएगा 48 n। अगर घटा के हमें कौन चीज में लाना है, प्लस में लाना है ना, तो बड़ा संख्या कौन चीज में होगा प्लस में, छोटा संख्या हो जाएगा माइनस में। ठीक, ये दोनों घटे कितना हो जाएगा 5 n बचेगा और दोनों गुना करने पर हो जाएगा 2544 n स्क्वायर। ठीक, देखो तो इसे क्या लिख सकते हैं अब, इसको लिखेंगे 4 n स्क्वायर, देखिए 5 n है ना प्लस में, इसको जब क्या लिख लेंगे प्लस में 53 n माइनस में 48 n, यहाँ पे लिख लेंगे प्लस में 53 n माइनस में 48 n माइनस में 636 बराबर 0। अब देखो इस दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन हो जाएगा n, तो n कॉमन का इसमें क्या बचेगा 4n प्लस में 53। अब देखो इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 12 कॉमन, क्या हो जाएगा माइनस से 12 कॉमन कर, इसमें क्या बचेगा 4n माइनस हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 53 बराबर हो जाएगा 0। इतना समझ में आया कि नहीं। इसमें से कॉमन कर लेंगे -12, ठीक, इसमें बचेगा प्लस में 4n और प्लस में 53, माइनस कॉमन करने में क्या चेंज होता है, ठीक ना, माइनस में था 48n तो प्लस में बचेगा, माइनस में था तो कौन चीज़ में जाएगा प्लस में, ठीक। अब दोनों में क्या मिल रहा है, अब दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, दोनों में से 4n प्लस में 53 कॉमन हो जाएगा। देखो इसमें क्या बचेगा n माइनस में 12 बराबर लिख लेंगे 0, ठीक। देखो अब इसको हल कर लेंगे, ठीक, और इसको लिखेंगे बराबर से पहले तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 4n प्लस 53 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो ये पूरा कौन से गुना में होगा, n माइनस 12 कौन से गुना में है कि नहीं पूरा के साथ, और इसको भेजने का बराबर बात हो जाएगा बट्टा में, 0 बट्टा में हो जाएगा n माइनस 12, तो 0 बट्टा कुछ भी क्या होता है 0 होता है। अब देखो अब इससे n का मान निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और 4n बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 53, इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा -53/4, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे पुनः, देखो इसको भी लिख सकते हैं बराबर से पहले लिख सकता है कि नहीं, तो अब इसको लिख लेंगे n माइनस 12 बराबर क्या लिख लेंगे n माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये गुना में होगा, अब ये जाएगा बट्टा में, 0 बट्टा ही हो जाएगा, तो 0 बट्टा कुछ भी क्या होता है 0 होता है, यानी कि n माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा। अब लिखेंगे इसीलिए n बराबर, इसीलिए n बराबर क्या माइनस में है ना 12 बराबर बाद जाएगा तो प्लस में जाएगा, यानी 0 प्लस 12 हो जाएगा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो n का मान देखो क्या आ गया, जिसमें n का मान 2 आना गया, एक मान कितना आया -53/4, एक मान आया है 12, आया है कि नहीं। देखो तो n का मान संभव होगा -53/4 नहीं ना होगा, n का मान 12 संभव होगा, यानी 12वां पद हो सकता है। यहाँ पे लिखेंगे नीचे, यहाँ n बराबर -53/4 संभव नहीं है, ठीक, इसीलिए लिखेंगे n बराबर 12 होगा। तो n का मान से कितना होगा 12, यानी कि इसमें 12 का पद लेंगे ना तो उसका योग पे कितना पुर जाएगा 636 पुर जाएगा। आगे सोच में
नोट कर लो इसको, यही इसका आंसर 12 हो जाएगा। नोट करो तो इसको। देखो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी एपी का प्रथम पद 5, ठीक, कामा अंतिम पद दिया हुआ 45 और योग 400, ठीक ना। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करना है। इसमें क्या निकालना है? पदों की संख्या एन का मान निकालना है, सर्वांतर ने की डी का मान निकालना है, ठीक है। जबकि इसमें दिया हुआ है एपी का प्रथम पद दिया हुआ है, ठीक है ना। कितना दिया हुआ है? 5। यहाँ पे लिखना हॉल प्रथम पद यानी कि एक मान दिया हुआ है, इसमें 5 दिया हुआ है, ठीक। और अंतिम पद कितना दिया हुआ है? 45 यानी कि ए एन का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 45 दिया हुआ, ठीक। और इसमें दिया योग दिया हुआ है, ठीक ना। योग कितना है? 400 यानी कि एस एन का मान इसमें दिया हुआ है 400। एस एन का मान कितना दिया हुआ है? 400 दिया, ठीक। तब इसमें क्या निकालना है? पदों की संख्या यानी कि एन के मान, और इसमें सर्वांतर यानी कि डी के मान निकालना है। एन के मान और डी के मान इसमें ज्ञात करना है। इतना समझ में आया कि नहीं? तो इसमें एस एन का मान दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? 400। तो यहाँ पे लिख लेना एस एन बराबर क्या लिखेंगे? 400 लिख लेंगे। अब देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बटा में 2 इंटू में 2 या प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक। या देखो एक और फॉर्मूला होता है इसमें एन बटा में 2 इंटू में ए प्लस में एन, बतलाते हैं कि नहीं? देखो इसमें ए का मान भी पता है और एन का मान भी पता है, तो इसको इस फॉर्मूला सेट कर सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे एस एन पे क्या लिख लेंगे? एन बटा में 2 इंटू में ए प्लस में ए एन लिख लेंगे, ठीक है। बराबर लिख लेंगे 400। अब देखो इसको लिखेंगे एन बटा 2 को लिखेंगे एन बटा 2 इंटू, देखो एक मान पता है, कितना है का मान? 5 है ना। तो एक जगह क्या लिख लेंगे? 5 प्लस एन का मान भी पता है, कितना है? 45 है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 45 बराबर क्या हो जाएगा? 400 लिख लेंगे। अब देखो और इसको लिखेंगे एन बटा में 2 गुना चिन्ह देंगे। अब देखो दोनों जुट जाएगा, दोनों प्लस में है कि नहीं? 5 में जोड़ दो 45, तो 5 45 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 50 बराबर हो जाएगा 400। अब देखो 2 से कट जाएगा 50 का मर्ते में 25 मर्ते में, हमने जो 25 एन बराबर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। इसीलिए एन बराबर क्या हो जाएगा? 400 बट्टा में 400 बट्टा हो जाएगा 25 हो जाएगा 25, ठीक। 25 से कट जाएगा 400 का मर्ते में 16 मर्ते में कटेगा, लिखेंगे एन बराबर 16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो एन का मान कितना आ गया? इसमें 16 आ गया, ठीक। इसमें निकालना है डी के मान, सर्वांतर निकालना है कि नहीं? और इसमें एन का मान पता है, यहाँ पे लिख लेंगे ए एन बराबर क्या लिख लेंगे? एन बराबर इसका मान कितना दिया हुआ है? 45 है ना। तो एन बराबर क्या लिख लेंगे? यहाँ पे 45 लिख लेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर लिख लेंगे 45। अब देखो इसमें एक मान पता है, कितना है? एक मान 5 है ना। तो एक मान लिख लेंगे 5 प्लस एन का मान निकाले, कितना निकाले? 16 है कि नहीं? तो एन के जब क्या लिख लेंगे? 16 माइनस में 1 गुना हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा 45। अब देखो 5 प्लस में है, इसके बचेगा बराबर तो माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे और, तो 16 में से घटाए तो कितना बचेगा? 15 और गुना में है डी, तो 15 डी हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे, पहले इसको लिख लेंगे 5 से 5 लिख लेंगे, ठीक ना। प्लस लिख लेंगे 16 में से घटाए तो जगह 15 और गुना होगा डी, तो 15 डी बराबर हो जाएगा 45, ठीक। अब 5 के बचने के बराबर के बाद तो क्या हो जाएगा? जब 15 डी बराबर 45 माइनस में 5 घट जाएगा तो बचेगा इसमें 40। 45 बटा 5 कितना बचेगा? 40 लिखेंगे, इसीलिए डी बराबर, इसीलिए डी बराबर क्या हो जाएगा? 40 बटा में 15 हो जाएगा। देखो 5 से कट जाएगा दोनों, 5 8 40, 5 3 15, कितना बचेगा? 8 बटा में 3, यानी कि इसमें डी का मान कितना हो जाएगा? 8 बटा में 3 हो जाएगा। नीचे लिखना अतः पदों की संख्या, और पदों की संख्या एन बराबर कितना हो जाएगा? 16, या तो लिखना 16, ठीक। और सर्वांतर निकालना था ना, तो लिखना सर्वांतर डी बराबर कितना हो जाएगा? 8 बटा में 3। यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा सोच में नोट कर लो इसको। देखो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, ठीक ना। इसका मतलब क्या है? प्रथम पद कितना दिया हुआ है? प्रथम पद 17 हो जाएगा, ठीक। और अंतिम पद हो जाएगा 350 है, ठीक। यदि सर्वांतर 9 है, इसमें सर्वांतर भी दिया कितना है? 9 है। तो इसमें कितने पद है और इनका योग किया, ठीक ना। इसमें पद पूछ रहा है एन के मान, और इसका योग यानी कि एस एन का मान पूछ रहा है। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे? हॉल। और देखो इसमें दिया क्या है? प्रथम पद है ए का मान दिया हुआ 17, ठीक। और अंतिम पद एन का मान दिया हुआ इसमें 350,
350 के अंतिम पद। ठीक, अब देखो इसमें समांतर भी दिया हुआ 9 और डी का मान कितना दिया हुआ है, इसमें 9 दिया हुआ है। इसमें निकालना है एन के मान और एस एन के मान निकालना है, ठीक ना। देखो तो पहले इसमें एन के मान निकाल लेंगे, एन का मान दिया हुआ है कि नहीं, इससे निकाल लेंगे एन के मान, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे एन बराबर, इसका मान कितना दिया हुआ है, एन का मान कितना दिया 350, यहाँ पे लिख लेंगे 350। ठीक, अब देखो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर लिख लेंगे 350। देखो और लिखेंगे ए का मान कितना दिया है इसमें 17 प्लस लिखेंगे एन का मान ही नहीं पता है तो एन का मान लिखेंगे एन माइनस में 1 गुना में डी का मान कितना है 9 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 9 बराबर हो जाएगा 350। अब देखो 17 प्लस में है, इसके भेजना बराबर बात तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे और एन माइनस 1 गुना में 9 बराबर 350 माइनस में कितना हो जाएगा 17 और हो जाएगा ये एन माइनस 1 गुना में 9 बराबर 350 में से घट जाएगा 17, कितना बचेगा 333। ठीक, आने के देखो इसको लिखेंगे और इसको लिख लेंगे एन माइनस 1 बराबर, देखो 9 गुना में है ना, इधर तो बट्टा में हो जाएगा, इसको लिखेंगे 333 बट्टा में 9 से इसमें भाग कर दो, देखो हो जाएगा 9 तिहाई 27, इसमें कितना बचेगा 33 में घटा 27 तो बचेगा 6, उतरेगा 3 बन जाएगा 63, 9 से 63 यानी 7 मरतबे कट जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 63 बचेगा, 9 से कट जाएगा 63 7 मरतबे, यानी कि 9 से 333 क्या मरतबे कट जाएगा 37 मरतबे में कट जाएगा। ठीक, इसको लिखेंगे और एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 37, इसीलिए एन बराबर क्या हो जाएगा 37 प्लस में 1 एन हो जाएगा 38, एन का मान कितना हो गया 38 होगा। ठीक, और इसमें क्या निकालना है एस एन निकालना है, पौधों के वो निकालना है, यहाँ पे लिख लेंगे एस एन बराबर, देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बटा में 2। देखो इसमें प्रथम पद और अंतिम पद प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है ना, तो लिखेंगे एन बटा 2 इंटू लिख लेंगे ए प्लस में ए, ऐसा में, क्योंकि इसमें एन का मान ही पता है और ए का मान ही पता और एन का मान ही पता है, ठीक ना। अब देखो इसमें एन का मान कितना है 38, तो लिख लेंगे 38 बटा में 2 इंटू में एक मान देखो कितना है 17 प्लस में एन का मान 350, कट जाएगा 19 मरतबे में 38, 2 से कटा है कि नहीं, और गुना लिखेंगे दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 367, 367 गुना कर दो 19 से, यहाँ पे लिखेंगे 367 गुना में 19 6973, ऐसे गुना करके कितना जाएगा 6973। ठीक, ये किसका मान हो जाएगा एस एन का मान हो जाएगा, ठीक ना। और एन का मान कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, नीचे लिख लेंगे, नीचे लिखेंगे अतः पाद बराबर कितना हो जाएगा, पाद यानी कि एन बराबर हो जाएगा इसमें 38। ठीक, और योग लिख लेंगे, योग यानी कि एस एन बराबर 6973, यही दो इसका आंसर दिया, देखो तो है दिया हुआ, नोट कर लो इसको।